मैं कहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद बलात्कारी हैं। क्या लग रहा है आपको? आपको भी पकड़ के उठा के ले जाएंगे। आप अगर इसको किसी भी चैनल पर डालोगे, मुझे भी उठा सकते हैं, इनको भी उठा सकते हैं, सबको उठा सकते हैं। अभी आप देखना, शादी करते नहीं है, दूसरों के यहाँ जाते हैं, वही थाली में छेद करते हैं, जिसमें खाते हैं ये वही रुकते हैं। इनका काम केवल इस देश की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालना है। जो अगर अभी विपक्ष के किसी नेता पर कोई बयान आ जाने दो, उठ के नाचना शुरू कर देती हैं। पता नहीं कैसे लगता है कि 90-110 किलो की लेडीज इतनी तेजी से कैसे डांस करती है। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। 3 मई को रात को जैसे ही पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने जबरन बल प्रयोग किया, तो आज देख सकते हैं अगले दिन जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देश के दूर इलाकों से भी आए हैं, काफ़ी भीड़ है आसपास दिल्ली के लोग, और लोगों में काफ़ी आक्रोश है पुलिस की कार्रवाई पर कि किस तरह महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई। हमारे साथ कुछ लोग होंगे जिनसे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे पुलिस का काफ़ी सख्त पहरा है और पुलिस के अधिकारी हैं, मीडिया का जमावड़ा है, और यहाँ इस जो बैरिकेड्स है इसके अंदर पहलवान हैं। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि लोगों में किस तरह का आक्रोश है। चलिए लोगों से बात करते हैं। देखिए, हमारे देश की जो बेटियां हैं, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया है, जिन्होंने इस देश का तिरंगा पूरे विश्व में लहराने का काम किया है, वो अपने लिए न्याय के लिए इस जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, और कल रात की जो घटना है, वो तो इस देश के इतिहास में सबसे निंदनीय घटना है कि देश की उन बेटियों के साथ जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया, उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा पीटा गया, उनके खाने पीने तक को रोक दिया जा रहा है, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के पूरे देश के युवा, जवान, किसान सभी शर्मिंदा हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब इस भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सबके सामने आ चुका है। इसका मैं इतिहास बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप देखिए, इसका इतिहास देखिए, ये इस पार्टी में जितने भी बलात्कारी अपराधी हैं वो सभी की सभी इसी में भरे पड़े हैं। अगर आप कुलदीप सेंगर की बात करें, जिसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को ही मरवा दिया गया, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, और उसको बचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, मीडिया ने, इसके पूरे तंत्र ने किया। और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी उसको बचाने का काम किया। उसके बाद चिन्मय आनंद ने, जिस बच्ची ने यौन शोषण का केस लगाया, उसी को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्ची को न्याय दिया और वो भी जेल गया। आज ही एक फैसला आया है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के, जिसको बचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। जो बलात्कारी था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, आज उसको भी जेल में डालने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ऐसे ही हमारे देश की ये बेटियां, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया है, उनके साथ यौन शोषण करने का काम ब्रजभूषण के द्वारा किया गया, उसको आज उनको बचाने के लिए आज इस देश के पूरे सांसद, पूरा कैबिनेट और इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज हो गई, अभी तक एफआईआर में एक पूछताछ तक नहीं हुई है। और ये देखिए कि एफआईआर दर्ज कौन से केस में नहीं हुई, चाहे वो कुलदीप सेंगर का हो, चिन्मयानंद का हो, कैलाश विजयवर्गीय का हो, सबका था। लेकिन ये बचाने का काम करते हैं, इन देश की बेटियों को मारने का काम किया है। मैं कहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद बलात्कारी हैं, क्योंकि वो इस देश के बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। एक कहावत है कि जो जैसा होता है वो वैसे का साथ देता है। ऐसे ही ये जो बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, ये गुंडे हैं, गुंडों का साथ दे रहे हैं। अरे इतिहास देख लो, अमित शाह का क्या इतिहास है? तड़ी पार है, वो तड़ी पार है, तो गुंडों का, बलात्कारियों का ही साथ देगा ना, तो वो उनका साथ देने का काम कर रहा है। और इस देश के बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इस देश के उन युवाओं से, किसानों से, जवानों से मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, पहले किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया, उनको बांटने का काम किया, फिर जवानों को बांटने का काम किया, फिर बेरोजगार युवाओं को, और आज इस देश के उन खिलाड़ियों को, उन पहलवानों को भी बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश की बेटियां आप सबके भरोसे में इस देश के लोगों से न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बलात्कारियों को आपने देश के सबसे बड़े मंदिर संसद में बिठा रखा है, और वो इस देश की बेटियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। और जब वो न्याय के लिए यहाँ बैठी हुई हैं, तो आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं खड़े हो सकते हैं। मैं मांग करता हूँ कि आप आइए पूरे देश से, और इन बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होइए। कुछ लोगों को एक खबर आई है कि उठा भी लिया गया, जिन्होंने इस धरने का समर्थन किया है ऑनलाइन। बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने करवाया, विपक्ष पे ईडी सीबीआई के छापे भी पड़ेंगे, पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा भी जाएगा, जैसे कल पकड़ा गया है। उससे पहले भी उनके घरों से उठाया जा रहा है कई नेताओं को, और हरियाणा में भी नज़रबंद तक किया जा रहा है। ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो करते ही हैं, पुलिस से डराने का काम करते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। यही तो इनका काम है, तभी तो ये बलात्कारियों को और अपराधियों को बचा पाएंगे, तब जाकर
करके ये खुद अपने आप को बचा पाएंगे। इस देश के सबसे बड़े मंदिर संसद को दूषित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाबा रामदेव का कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी घटना पे। नहीं, क्यों आएंगे? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। ये खुद तो शादी करते नहीं है, दूसरों के यहाँ जाते हैं, वही थाली में छेद करते हैं, जिसमें खाते हैं ये वही रुकते हैं। इनका काम केवल इस देश की बहन बेटियों पर बुरी नज़र डालना है, जो आज पूरा क्लियर होता जा रहा है। सारे बलात्कारी, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में ही मिलते हैं और इनको संसद में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं अपने नाम पे। इस देश को गुमराह करने का, धोखा देने का काम कर रहे हो मोदी जी आप, इस बलात्कारियों को संसद में ले जा करके। क्या लगता है अभी गिरफ्तारी को लेकर? मैं कहता हूं कि अभी भी ये सरकार इतनी तानाशाही रूप दिखा रही है कि ये इस अपने अभी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे। अभी क्या लग रहा है आपको? आपको भी पकड़ के उठा के ले जाएंगे। आप अगर इसको किसी भी चैनल पर डालोगे, मुझे भी उठा सकते हैं, इनको भी उठा सकते हैं, सबको उठा सकते हैं। अभी आप देखना, जैसे इन्होंने किसानों को परेशान करने का काम किया है, दिल्ली की सीमाओं को तारबंदी तक कर दी गई। आपने देखा हो बेरोजगार युवा जब रोजगार की मांग करता है तो उनके घरों में घुस घुस करके मारा जाता है, घरों में घुस घुस करके, लड़कियों तक को नहीं छोड़ा जाता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैं देशवासियों से बोलना चाहता हूँ, आप देखना 2-3 दिन बाद में ये भी इसी तरह से ये यहाँ से उठाएंगे, फेंकेंगे, 144 धारा भी लगाएंगे, इस आंदोलन को तबाह करने का, बर्बाद करने का काम करेंगे। पहले बदनाम करेंगे, अगर बदनाम नहीं हुआ उसके बाद भी नहीं उठे तो ये पुलिस से और सरकारी तंत्र से दुरुपयोग करके, CRPF और इनका उपयोग करके इसको आंदोलन को ख़त्म करने का काम करेंगे ये लोग। भाजपा के किसी महिला नेता का बयान सामने नहीं आया अभी तक। नहीं, क्यों आएगा? न तो देखिए, एक महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रियंका, शायद मेरे को लगता है यही नाम है, उनका कोई बयान नहीं आया। एक अपनी महिला विकास मंत्री हैं जो अभी विपक्ष के किसी नेता पे कोई बयान आ जाने दो, उठ उठ के नाचना शुरू कर देती हैं। पता नहीं कैसे लगता है कि 110 किलो की लेडीज इतनी तेज़ी से कैसे डांस करती है। लेकिन जब बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है तब उनको सांप सूंघ जाता है। मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है उनके भी बेटियाँ हैं। जब उनकी बेटी का नाम एक उसमें आया था होटल में बीफ बेचने में, नाच रही थी इस देश में, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। अब ये किसकी बेटियाँ हैं? ये इस देश की बेटियां हैं। तुम्हारी बेटी ने तो बीफ बेचने का काम किया और बाहर पता नहीं बाहर डांस चलाती थी क्या थी, लेकिन ये इन्होंने तो देश का नाम रोशन करने का काम किया, इस देश का तिरंगा झंडा लहराया है। शर्म आनी चाहिए आपको, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे बलात्कारियों का साथ दे रहे हो आप लोग।